वेल दोस्तों, नागिन 6 की ऑफिशियल प्रोमो की असली सच्चाई आ चुकी है सामने। 4 और 5 मार्च को इंतकाम की कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी जब श्रेष्ठ नागिन प्रार्थना को मिलेगा मां बनने का सौभाग्य, वो भी 2 बच्चियों का। लेकिन इंतकाम की कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है दोस्तों, जब हरे रंग का वो जहरीला वार से देश का विनाश होने जा रहा होगा और प्रार्थना के सामने एक ऐसा धर्म संकट आ जाएगा जिस धर्म संकट के वजह से प्रार्थना अपनी 2 बच्चियों को खो देगी और जहां पर रघुवीर और प्रार्थना का रास्ता अलग अलग होने वाला है। तो नागिन 6 के ऑफिशियल प्रोमो में क्या कुछ खास दिखाया गया है और आने वाले एपिसोड में आप सही फैंस को कहानी किस तरह से दिखाया जाएगा, आइए इस वीडियो में हम आपको यही बताते हैं। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। नागिन 6 की कहानी अब पूरी तरह से बदल जाएगी दोस्तों। एक तरफ प्रार्थना 2 बच्चों की मां बन चुकी है तो वहीं पर नागलोक में आए वाले सबसे बड़े मुसीबत को बचाने के लिए जो है दोस्तों रघुवीर और प्रार्थना को जाना होगा और उन 2 बच्चों को लेकर। लेकिन तभी वहां पर जो है दोस्तों प्रोफेसर के छेले ने देश में आने वाले 5 से 7 साल के सबसे बड़े जहरीले वार का जो है दोस्तों संकेत दे देता है प्रार्थना को, और प्रार्थना को यह भी कहता है कि तुम्हारी मां ने जिस तरह से देश के लिए रक्षा की थी और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम श्रेष्ठ नागिन हो, इस देश की रक्षा करे। लेकिन वहीं पर प्रार्थना के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि रघुवीर नागलोक जाने के लिए तैयार हो जाता है तो वहीं पर नागलोक में भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। एक साथ नागलोक और धरती लोक में मुसीबत, तो प्रार्थना का कौन सा सबसे बड़ा संकट होगा, इस धर्म संकट का फैसला किस तरह से होगा। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि प्रार्थना धरती लोक में रहकर देश की रक्षा करने का फैसला करती है और इस फैसले पर जो है दोस्तों रघुवीर प्रार्थना के खिलाफ हो जाएगा और ये कहता हुआ नजर आएगा कि तुम्हारे पापा प्रोफेसर ने कितने साल पहले ये भविष्यवाणी की थी, अब तो पूरा रीति चेंज हो चुका है। अब ये 5 से 7 साल में क्या होने वाला है वो कैसे जानकर लिख सकते हैं। लेकिन प्रार्थना को जो है दोस्तों अपने पापा प्रोफेसर की बातें सच्चाई लगती है और सुशांत के साथ मिलकर जो है दोस्तों देश में आने वाले संकट का सामना करना चाहती है और इस फैसले से रघुवीर प्रार्थना के खिलाफ हो जाएगा और प्रार्थना की बच्चियों को प्रार्थना से दूर कर नागलोक चले जाएगा, जहाँ पर नागलोक में भी एक बहुत बड़ी साजिश की जाएगी रघुवीर के साथ। तो खबरों की माने तो रघुवीर का भी एक नया कैरेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा और कहानी में सबसे बड़े विलन होंगे दोस्तों। कहानी में रघुवीर की 2 बहनें यानी कि श्रेष्ठ नागराज के 3 संतानों में से 2 बेटियां। अब देखने वाली यह बात है कि मेकर्स कहानी को किस तरह से घुमाएंगे। तो वहीं पर आने वाले एपिसोड में 5 से 7 साल की लीव के बाद प्रार्थना देश में आने वाले सबसे बड़े जहरीले वार से देश को बचाते हुए अपनी जान दे देगी और जान देने के बाद जो है दोस्तों प्रार्थना के पास एक बच्ची होगी जो कि अपनी दूसरी बहन से बिल्कुल भी अनजान होगी। अब यही से जो है दोस्तों 2 बहनों की एक नई इंतकाम की कहानी की शुरुआत होगी, जहां पर रघुवीर के साथ जो है उसकी बेटी उनकी माने उसकी मौसी यानी कि रघुवीर की बहन के साथ होगी जो कि पूरी तरह से नेगेटिव कैरेक्टर की होगी और प्रार्थना की एक बच्ची को जो है दोस्तों अंधकार में रखकर जो है दोस्तों सच्चाई से दूर रखकर फरे कर जो है उसमें अपनी ओर खींच लेगी और इस तरह से 2 बहनों के इंतकाम की कहानी की शुरुआत होगी। ऐसे हमारे गुप्त सूत्रों से हवालों से खबर सामने आ रही है। अब यहाँ पर प्रार्थना की मौत को दिखाया जाएगा या फिर प्रार्थना को पूरी तरह से बंदी बना लिया जाएगा उसकी बच्ची को सामने रखकर, ये तो देखने वाली ही बात होगी। वेल दोस्तों, नागिन 6 के आने वाले एपिसोड में क्या 5 से 7 साल के बाद क्या प्रार्थना की मौत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए और नए अध्याय की कहानी क्या प्रार्थना की इन 2 बेटियों की होगी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या फिर दोनों ही पॉजिटिव रोल में होना चाहिए। क्या लगता है आपका नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। और 5 से 7 साल के लीव के बाद कौन सी बड़ी एक्ट्रेस को प्रार्थना की बच्ची के तौर पर आप देखना चाहते हो, प्लीज अपना राय कमेंट में जरूर बताएगा और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।